हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बाज़ार से जो हम पुदीना लाते हैं उसको हम घर में कैसे ग्रो कर सकते हैं। पुदीना लाके आपको फ्रिज में नहीं रखना है, ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा। मैंने भी देखिए ला के रखा ही है इसको अभी, और ये कल लिया था तो आज बना रही हूँ तो पॉलीथीन में ही बाहर टेबल पर रखा रहा। तो सबसे पहले इसकी गड्डी को हम खोल लेते हैं पुदीने को, और इसकी गड्डी खोल के इसकी ब्रांचेस अलग अलग कर लेते हैं। तो जो पुदीना ले रहे हैं हम, तो उसमें ध्यान रखना हमें कि ब्रांचेस थोड़ी मोटी वाली हों। रेड कलर की जो मोटी मोटी सी ब्रांचेस हो ना, वो ज़रूर हों उसमें, क्योंकि वो बड़ी आसानी से लग जाती हैं। लग तो ग्रीन वाली भी जाती हैं, लेकिन जो मोटी वाली होती हैं वो ज़रा ज़्यादा आसानी से लगती हैं। तो इन ब्रांचेस में से अब हम पत्तियाँ इनकी अलग कर लेंगे। पत्तियाँ कैसे अलग करनी है, हमें खींच खींच के नहीं निकालनी है पत्तियाँ। पत्तियाँ हम हाथ से तोड़ तोड़ के अलग निकालेंगे, ठीक है। और अलग अलग करके पत्तियों को रख लेंगे। पुदीना तो बहुत काम का होता है, पत्तियाँ आप इन्हें सुखा के भी रख सकते हैं, चटनी वगैरह भी बना सकते हैं। समर्स में इतने सारे शेक्स वगैरह बनते हैं, उनमें भी डल जाते हैं, लस्सी में, इसमें उसमें। तो पुदीना बहुत काम में आता है, सुखा के भी रख सकते हैं। तो पुदीना घर में ज़रूर लगाइए, और इसके लिए आपको बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है। जो आपके बड़े पौधे हैं, जैसे गुड़हल का पेड़ है, गुलाब का पेड़ है, तो वो तो ऊंचा है, नीचे पौधे में जगह खाली है गमले में, तो उसमें आप छोटे हाइट वाले पौधे लगा सकते हैं। जैसे कि पुदीना हुआ, हरा धनिया हुआ, पालक हुआ, मेथी हुआ, इस तरह की चीज़ें लगा सकते हैं। तो ये पत्तियाँ, इसको हम देखिए आप इस तरह से तोड़ लेंगे उनकी, है ना, ताकि जो नोड्स के टिश्यूज़ हैं वो डैमेज ना हो। और टॉप की जो एपेक्स की जो पत्तियां हैं उनको लगी भी रहने दे सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने लगी रहने दी है। जो पीछे मैंने लगाई थी तो उसमें मैंने तोड़ दी थी, तो इनको लगाना नहीं लगाना दोनों आपकी मर्ज़ी पे है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हम इनको तोड़ के अलग निकाल ले रहे हैं। डंडियाँ अलग कर लेंगे, और सारी डंडियों को निकाल के आप अलग कर लीजिए। और अगर आपको उसी दिन लगाना है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप इन्हें गीले कपड़े में लपेट के भी रख सकते हैं, और किसी ग्लास में, कप में थोड़ा पानी डाल के उसमें भी डाल के रख सकते हैं, ठीक है। और पॉट में आप लगा रहे हैं तो इनको लगाने के लिए आपको बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैंने कुछ ये निकाल ली हैं, और अभी आपको लगा के भी दिखाती हूँ। देखिए जो इस तरह की हैं, जैसे किसी किसी में आपको दिखता होगा कभी रूट्स आई हुई हैं पुदीने की गड्डी की जो ब्रांचेज़ हैं, तो ये भी डालियाँ ज़रूर लीजिए। तो ये लगती बड़ी आसानी से हैं। देखिए किसी किसी में छोटी छोटी हैं, बाकियों में नहीं है, एक दो में ही हैं बारीक रूट्स। तो ये जो अभी काटा है नया पुदीना है, ये उसमें से बता रहे हैं। जो मैंने पहले काट के डाली हुई हैं कल, वो आपको दिखा देती हूँ। एक दो दिन पहले डाली हुई थी वो, तो वो कप में पानी डाल के रखी हुई थी। और मतलब इनको लगाने के 3 तरीके हैं। एक तो ये कि आप पानी में डाल के रख दीजिए, 5-6 दिन में जब रूट्स आ जाएंगी तो उनको निकाल के और आप लगा दीजिए। दूसरा ये कि आप उसे गीले कपड़े में लपेट के रख दीजिए। एक दिन में 2 दिन में उसमें रूट्स निकल आएंगी बारीक बारीक, तो कपड़े में से निकाल के आप फिर उसे मिट्टी में लगा सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने पानी में डाल रखी थी 2 दिन पहले, तो इसमें बहुत छोटी छोटी शुरुआत हुई है अभी रूट्स निकलने की, ठीक से निकली नहीं है, ठीक है। और जो तीसरा तरीका है वो ये है कि आप डायरेक्ट इसको मिट्टी में लगा दीजिए। तो मिट्टी में लगाने के लिए क्या है कि पॉट इसको आपको लेना है, कोई छोटा खुले मुंह वाला पॉट लीजिए, और ज़्यादा गहरे पॉट की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इसमें छोटे छोटे नोड्स में 2 दिन में ही पत्तियाँ निकल आई हैं आप, है ना। और इनमें देखिए टिप वाली मैंने पत्ती छोड़ी हुई नहीं है कहीं भी, ठीक है। पॉट्स आप कोई सा भी ले सकते हैं, मिट्टी का या सिरेमिक का या प्लास्टिक का, जो आपको पसंद हो। और लेकिन छोटे जो टब होते हैं 5-6 इंच के गहरे, वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। और पॉट भी लेंगे आप तो ज़्यादा गहरे की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनकी रूट्स काफ़ी नीचे तक जाती नहीं हैं, हल्की हल्की रूट्स रहती हैं। और जो मिट्टी बनाएंगे उसमें 1 पार्ट सैंड, 1 पार्ट कंपोस्ट और 1 पार्ट गार्डन सॉइल होगी। और हमेशा इसमें जब भी आप चीज़ डालेंगे ऑर्गेनिक ही डालिए, कुछ केमिकल वाली कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। पॉट को हमेशा हमें फुल सनलाइट में रखना है, मतलब 6-7 घंटे की अच्छी खुली धूप मिले, और मिट्टी में हमेशा हल्की नमी बनी रहे। ये इन 2 बातों का आपको ध्यान रखना है। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट बात मैंने बताई आपको, कि बाज़ार से लाके पुदीने को फ्रिज में बिल्कुल भी मत रखिएगा। लास्ट में बताऊंगी आपको कि क्यों नहीं रखना है उसको फ्रिज में। ये देखिए इस तरह से, ये जो मिट्टी है मेरे बगीचे में, पीछे किचन गार्डन है, तो उसकी तो ऑलरेडी मिट्टी तैयार ही है। तो उसमें कोई आप स्क्रू ड्राइवर या पेंसिल या कोई पुराना पेन लेके छेद करते जाइए मिट्टी में, और करीब 1-1.5 इंच के लगभग जो हमने ब्रांचेस निकाली हैं, इनको आप मिट्टी में इंसर्ट कर दीजिए, और मिट्टी को अच्छे से दबा दीजिए, है ना। अभी देखिए मैं कैंची से ऐसे छेद कर रही हूँ,
और इसमें ब्रांचेस लगाती जा रही हूँ। तो इस तरह से हम लगाते जाएंगे और सारी लगा के दिखाती हूँ मैं आपको अभी। पुदीना, अदरक, छोटी मोटी चीज़ें तो सबको लगा ही लेना चाहिए, क्योंकि इनमें आपके कोई पैसे नहीं खर्च हो रहे, फ्री में लग रहा है। और घर की लगी हुई चीज़ जब आप खाते हैं ना, तो उसका स्वाद थोड़ा मज़ेदार ही लगता है, ज़्यादा ही अच्छा लगता है। इस तरह से लगाने के बाद देखिए पानी डाल दिया है, 3 रो में लगाई हैं। और जो मैंने 15 दिन पहले लगाया था पुदीना, वो भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए 15 डेज़ पहले इसी तरह से मैंने लंबी लंबी खड़ी करके लगाई थी, और देखिए ये अच्छी लग गई हैं। यहाँ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको आप हर 10-15 दिन में कैंची लेके कटिंग करते रहें। इसको आसपास बाउंड्री वाली जगह पे रखें, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा फैलती है ना कि आसपास सब चीज़ों को कवर कर लेती है। अभी देखिए मेरे बगीचे में पीछे काफ़ी चीज़ें लगी हैं, पालक लगी है पीछे, इस तरफ गोभी लगा हुआ है, पीछे आपको टमाटर भी लगे हुए दिखाए थे। तो अभी इसको ऊपर से आपको कटिंग करते रहना हर 10-15 दिन में, आपको ज़रूरत हो या ना हो। चटनी बना के रख लीजिए, सुखा लीजिए, आपको ज़रूरत नहीं है मेड को दे दीजिए, अड़ोसियों पड़ोसियों को बांट दीजिए। लेकिन काटना, कटिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कटिंग करते रहेंगे तो ऊपर से पत्तियां निकलती रहेंगी और आपका पुदीने का प्लांट जो है वो घना होता जाएगा। अदरवाइज़ ऊपर ऊपर तो और नीचे वाला जो पोर्शन है उसकी पत्तियां गल के काली हो जाएंगी, ठीक है। और आपका फिर पुदीना बिखरा बिखरा सा दिखेगा, लेगी लेगी सा दिखेगा। तो ऊपर से काटते रहेंगे तो वो घना होता रहेगा नीचे नीचे, ठीक है। और फ्रिज में आपको पुदीना रखने के लिए इसलिए मना कर रही हूँ, क्योंकि फ्रिज में वो ठंडा हो जाता है, और जब हम उसे बाहर निकाल के रखते हैं और ज़मीन में लगाते हैं, तो जैसा गर्मियों में हमको ठंडा गर्म होने पे लू लग जाती है ना, उस तरह से प्लांट को, ब्रांचेस को लू लग जाती है पुदीना को भी। तो वो लगाने में उसकी रिज़ल्ट बहुत अच्छे नहीं आते हैं। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ पुदीना आपको नहीं लगाना है तो उसे लपेट के रख दीजिए, अगले दिन लगा दीजिए। तो पुदीना ज़रूर लगाइए और इसका खूब आनंद उठाइए। अपने घर की चीज़ों का आनंद ही कुछ और होता है। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपके कोई डाउट हो तो लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूँगी। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।